Hello, my friends. This is Rakesh Singh. As you see in this page, I am carrying you for you a English practice set. This is the very important for SSC, CGL, Air Force all competitive एग्जाम्स. आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सी नई नई चीज़ लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए देरी न करते हुए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर. तो आप बताइए इसमें कहाँ गलती हो सकती है. कह रहा है ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रिकमेंडेड हमेशा अपने साथ टू फॉलो करता है. प्रीपोजिशन में यहाँ मैंने गलती लेके आया हूँ. रिकमेंडेड जो है यहाँ हमेशा टू को फॉलो कर, ना कि विथ का. तो यहाँ क्या गलती होगी, टू की जगह आप विथ की जगह आप टू लगाइए. ओके, तो सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा. करेक्ट सेंटेंस होगा ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर. ओके, नेक्स्ट कह रहा है 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up to act. तो बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है. बताइए क्या कह रहा है. 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up to the act. बताइए एक्चुअली यहाँ पे ग्रामेटिकल क्या एरर है मैं बता दूँ. यहाँ सम्मन्स नहीं होगा. और सम्मन्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा. एक्चुअली एज यू सी हियर सम्मन्स आपको प्लूरल दिख रहा है जबकि ये प्लूरल है नहीं. एक्चुअली नाउन में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा. एक ग्रुप होता है जैसे न्यूज एक ऐसा ग्रुप देखने में तो प्लूरल लग रहा है बट है ये सिंगुलर. इसी तरह सम्मन्स जो है ये यहाँ पे है सिंगुलर. तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ इस ES लगा दीजिए तो इसका प्लूरल हो जाएगा. क्या हो जाए 3 सम्मन्स, ES जोड़िए और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. तो क्या कह रहा है, कह रहा 3 सम्मन्स, यहाँ ES लगाइए, हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न अप टू एक्ट. एक्चुअली सम्मन्स मीन्स भी ये होता है जो कोर्ट का बुलावा होता है उसे सम्मन्स कहते हैं. ठीक, ओके, आर यू अंडरस्टैंड आई थिंक. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहा प्रकाश, क्या कह रहा है, प्रकाश हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क. तो यहाँ पे क्या गलती है बताइए. क्या कह रहा है, प्रकाश हैज़ कम, प्रकाश आ चुका है, हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क. बताइए क्या गलती है. एक्चुअली हेयर इज एरर. क्या एरर है एक्चुअली आप लोग बता दें, यहाँ पर आर्टिकल आया है. ओके, इसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए बट इट इज़ अ नाउन. देन अगेन क्या आया है, नाउन. तो यहाँ पे गलती तो हो गई. ओके, तो यहाँ आप क्या करिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या करिए, प्रकाश हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए क्योंकि ये इसके बारे में ही बात कर रहा है. तो क्या होगा, प्रकाश हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क. तो कहाँ गलती होगी, ऑप्शन सी में गलती होगी. यहाँ आप सुधारिए. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा, आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन. क्या कह रहा है, आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड. बताइए यहाँ पे कौन सी गलती है. इसका कहने का मतलब जब आशीष रेडियो सुन रहा था व्हेन सुनीता अराइव्ड. एक्चुअली जब कोई सेंटेंस लगातार चल रहा हो उसके बाद दूसरा, यानी एक क्लास लगातार चल रहा हो, काम लगातार जारी हो, बट जो दूसरा सेंटेंस हो उसके जारी होने वो चल रहा है और दूसरा
काम फिर स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो चलता रहे दूसरा स्टार्ट हो जाए, तब वहाँ व्हेन का प्रयोग न करके क्या करते हैं, व्हाइल का प्रयोग करते हैं। व्हाइल, WHILE क्या होगा, आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हाइल सुनीता अराइव्ड। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में लाकर आपको फिर से डिस्कस करूँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ओके, कह रहा है कि ही हैज़, आपको फिलिंग ब्लैंक यहाँ भरना है। क्या होगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बताइए क्या होगा। ही हैज़ रिटेन, वो लिख चुकी है। पेन्ड, कंपोज्ड, नीचे शायद लिखा जॉट डाउन, JOLT डाउन, DOWN। ओके, ऑप्शन डी ये है, जॉट डाउन। चलिए बताइए क्या होगा। ही हैज कंपोज्ड या पेन्ड या रिटेन। तो यहाँ आप लोगों को बता दें, यहाँ कंपोज्ड होगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि हाँ रिटेन भी तो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ कंपोज इसलिए होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को कह दिया जाए आप मंदिर जाइए, मंदिर में भगवान को जल चढ़ाइए, तो आपको कैसा लगेगा, जल चढ़ाइए। या आपसे मैं ये कह दूँ कि पानी चढ़ाइए, तब आपको कैसे लगेगा। जैसे मैंने कह दिया आप मंदिर जाइए वहाँ पानी चढ़ाइए। एक्चुअली इसी तरह ये होता है कि आप वर्ड का सही यूज़ करना सीखिए। जैसे वहाँ आप अगर मंदिर जा रहे हैं वहाँ जल ही कहें यूज करेंगे, ना कि पानी यूज करेंगे। ओके, इसीलिए कहता हूँ कि वर्ड का यूज करना सीखिए, और जब वर्ड लर्न करिए उसके एक आध एग्जाम्पल सेंटेंस भी पढ़िए। ओके, चलिए, तो यहाँ क्या होगा, कंपोज्ड होगा। एक्चुअली रिटेन ने तो लिखना होता पेन, ये पेन से बना है, जो आप लिखते हैं उससे बना है नाउन, ये पेन माने भी लिखना होता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए जोल्टेड डाउन लिखा है ना, मैं जो कह रहा था। एक्चुअली जोल्टेड डाउन मीन्स होता है टू राइट वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ लिखना, उसे कहते हैं जोल्टेड डाउन। यह एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए, तो जोल्टेड डाउन मीन्स क्या होता है, जोटेड डाउन मीन्स होता है टू राइट वेरी क्विकली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आई वॉन्ट टू इन अ यूनिवर्सिटी इन द USA। बताइए कहाँ गलती है। आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, एडमिट होना, इनरोल कराना, इंटर गो, इसमें एक्चुअली इनरोल होगा। आई वॉन्ट टू इनरोल, मैं उसमें एडमिशन या नामांकन करवाना चाहता हूँ। इन अ यूनिवर्सिटी इन द USA में इनरोल होगा। आप लोग कह रहे हैं एडमिट होगा, एडमिट यहाँ नहीं होता है। एडमिट का प्रयोग आप, एडमिट तो हॉस्पिटल में होते हैं, ये तो एकदम साधारण बात है। एडमिट कहाँ, हॉस्पिटल में होते हैं। इंटर गो नहीं होगा, कोई सेंस नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द ओल्ड कार डैश अलॉन्ग ओवर द, या सॉरी यहाँ वी लिख गया है, ये टाइपिंग लेना है। तो क्या होगा, द ओल्ड कार डैश अलॉन्ग ओवर द स्टोनी रोड। बताइए क्या होगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मीनिंग 4 दी गई हूँ। अगर आपको मीनिंग पता होंगे तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो थंब माने क्या होता है, थंब माने होता है टू बीट स्ट्रांगली, किसी को बहुत ज़्यादा पीट देना, उसे कहते हैं थंप, थंप्ड। ओके, या आप किसी कठोर सतह पे बहुत तेज़ी से बीट कर दे, हिट कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी होता है थंप्ड। क्रॉल मीन्स होता है एक्चुअली रेंगना, या तो बहुत धीमे धीमे चलना। जो आप हमारे इंसेक्ट होते हैं वो हमेशा रेंगते हैं, तो वहाँ आप क्रॉल यूज कर सकते हैं। क्रैक मीन्स होता है जब कोई दरवाजे की आवाज़ निकलती है ना, वहाँ क्रैक का यूज करते हैं। ओके, चक्ड, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे यही सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है चॉक्ड मीन्स आप लोगों को बताया, जैसे टू मूव मेकिंग अ साउंड ऑफ एन इंजन रनिंग स्लोली। एक्चुअली जब कोई इंजन या इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होते हैं, इंजन होते हैं, जब धीमे धीमे काम कर स्लोली करते हैं, वहाँ पे आप चॉक्ड यूज करते हैं। तो क्या होगा, द ओल्ड कार चॉक्ड, यानी कि धीमे धीमे चल रही अलोंग द स्टोनी रोड, यानी कठोर पथरीली रोड पर। ओके, आप लोग समझ में आ गया होगा। थंब मीन्स मैंने क्या बताया आप लोगों को,
तो बीट वेरी हार्ड, कहीं किसी सतह पे बहुत तेजी से मार देना। क्रॉल मीन्स रेंगना। क्रेक मीन्स दरवाजे के बाद। चक्ड मीन्स किसी इंजन या इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मान लो इंजन जैसी चीज़ को धीमे धीमे स्लोली काम करना, वहाँ चक्ड प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 8 नंबर में क्या कह रहा है, द क्रिमिनल वॉज डैश टू डेथ। अगर आप लोगों को हैंग की वो पता होगी कैसे कहाँ कौन सा थर्ड फॉर्म होगा, वही तो आप तुरंत कर लेंगे। एक्चुअली हैंग के दो रूप होते हैं, ठीक। एक हैंग ये हो गया, एक जब आप किसी कपड़े को किसी खूंटी पे लटका रहे हैं तब वहाँ होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, सॉरी हैंग, हंग, हंग होता है। क्या होता है, जब कपड़ा लटकाने के सेंस में हो तो वहाँ हैंग, हंग, हंग चलता है। बट जब किसी को फांसी देना हो तब वहाँ हैंग, हैंग्ड, हैंग चलता है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, आप इसको टू डेथ यानी कि सज़ा दे रहे हैं तो यहाँ पे हैंग का प्रयोग होगा। चलिए, द क्रिमिनल वाज हैंग्ड टू डेथ, इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा वर्ब पे काम करना ज़रूरी है। वर्ब पे, थर्ड फॉर्म पे थोड़ा काम कर लीजिए, सही है। जैसे कि कुछ, जैसे मान लो आप लोग पूछे लाई, लाई के कई सारे फॉर्म होते हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाई के भी पढ़िए क्योंकि जैसे लाइड है, लाई में झूठ बोल, लाइड लाइट चलता है। ऐसे दो रूप और हैं, उस अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे आपको दिया बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको सिनोनिम्स बताना है। चलिए बताइए, सीजन्स मीन्स क्या होता है, सीजन्स, वेदर या एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस या रेपेंट। एक्सपीरियंस वो सीजन्स मीन्स होता है एक्चुअली यू हैव अलॉट एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी चीज़ का, वहाँ सीजन्स, यहाँ पे ईडी लगा है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, अगर सीजन्स होता तब आप ऋतु, वेदर लगा सकते थे, बट यहाँ सीजन्स लिखा है, एडजेक्टिव रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब होता है यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ कौन सा सही होगा, सी नंबर, कौन सा होगा, सी। तो अब आते हैं वेदर, ये तो आपको मौसम के बारे में बताता है। स्पीरियस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है फेक, जो चीज़ रियल ना हो, क्या होगा, फेक। रेपेंट मीन्स क्या होता है, पछतावा, आप पछता रहे हैं, रिग्रेट है, उसका मतलब रेपेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, एक्चुअली आगे या चलिए आगे दिया गया है ईयरी। ईयरी मीन्स क्या होता है, इसको आप सही से प्रोनाउंसिएशन करिएगा। ईयरी, ईयरी मीन्स होता है बहुत आप फ्राइटन हैं, डरे हुए हैं, FRIGHTN, फ्राइटन। ओके, मेरे कहने का मतलब यह ईयरी मीन्स होता है बहुत डरा हुआ, या वियर्ड, ये वियर्ड इसका सिनोनिम होगा, क्या होगा, वियर्ड। ईयरी मीन्स होता है फ्राइटन, डरा हुआ, वियर्ड माने भी डरावना यार, अजीब गरीब ऐसे। एबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, जैसे निवास स्थान आपका क्या है तो एबोर्ड का यूज करेंगे। एक इसका एक और मीनिंग होती है एकोमेंडेशन, ये मीनिंग बहुत ज़्यादा मिस स्पेल्ट में पूछी गई है, आप लोग इस पे काम करना चाहिए। जैसे ACCOMMODATION। ओके, फिर से रिपीट कर रहा, ACCOMMADITION। एकोमेंडेशन मीन्स होता है निवास स्थान। फेन मीन्स क्या होता है, बहाना कर रहे हैं, कि किसी चीज़ का भी बहाना कर रहे हैं, उसे कहते हैं फैन। इम्पीरियस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, या इसका मतलब आप अगर इससे आप इस तरह काम कर रहे हैं तो आपको एक शब्द कहा जा सकता है, आप घमंडी हैं, यानी कि आप इगोइस्ट पर्सन हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बताइए, आपको अब नेक्स्ट अपोजिट बताना है। तो बताइए, ऑस्ट्रासाइज मीन्स क्या होता है। ऑस्ट्रासाइज मीनिंग एक्चुअली ये होता है आप किसी को बहिष्कृत कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप देश से किसी को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं। होस्ट मीन्स क्या होता है, आप मेज़बानी कर रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं। वेलकम, किसी को बुला रहे हैं। एक्सट्रिकेट मीन्स क्या होता है कि कोई आदमी जो भाग जाता है, टू स्केप इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कहीं से भाग जाते हैं, इसका मतलब होता है एक्सट्रिकेट। तो इसमें कौन सा मीनिंग सही होगा, वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, एक्सट्रिकेट माने बहिष्कृत करना। एक्चुअली आप लोग होस्ट मत सोचना, होस्ट मीन्स होता है इनवाइट करना, जबकि इसका बेस्ट एक्सप्रेस पूछ रहा है तो यही होगा, वेलकम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एम्यूज। एम्यूज मीन्स तो आप लोग को पता होगा कि खुशी,
या आप हैप्पीनेस कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कम्बरसम मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुबोझिल, हैवी, बहुत भारी है, हैवी है, भारी है, बोझिल है। इसका मतलब क्या होता है? बोझिल है। तो ऑप्शन ए दिया, हैवी दिया है, स्मूथ, कन्वीनियंट, ऑटोमेटिक, कौन सही होगा? इसमें का मतलब होता है कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक। आप जितना सुविधाजनक इसमें का सही होगा। स्मूथ मीन्स का तो चिकना होता है, ऑटोमेटिक में स्वतः जो चीज़ चलता है ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। चलिए, अगर बच्चों आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों मेहनत लगती है इसको बनाने में। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है? अपैरेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप किसी चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि स्पष्ट है, आप तुरंत समझ जा रहे हैं। एक समझ गए आप लोग? तो इसमें आगे क्या कह रहा है? इलीगल, इलिजिबल मीन्स का होता जो चुना ना जाए, हिडन पार्ट, जो छिपा हुआ हो, मिस्टीरियस, रहस्यमय, रिमोट, दूर दराज के क्षेत्र। तो कौन सही होगा? एक्चुअली यहाँ पे मिस्टीरियस सही होगा, क्योंकि मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय, जो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इन अ ईजी वे। तुम यानी कि अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। हिडन मीन्स होता है जो छुपा हुआ हो, जो मान लो दिख ना रहा हो, एक्सपोज ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या? एडियम्स की मीनिंग बताना है। चलिए, क्या दिया है? टू लूज, टू लूज ग्राउंड, बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस पावरफुल। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? टू बिकम लेस पावरफुल। ऑप्शन बी कह रहा है टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लॉस फाउंडेशन, टू बी विदाउट अ लीडर। बताइए क्या होगा? एक्चुअली इसका मतलब होता है आप धीरे धीरे आपकी यानी कि कम पॉपुलर हो रहे हैं, धीरे धीरे, टू बिकम अ लेस पावर, आप ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, उसका मतलब है टू लॉस ग्राउंड। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है और सब गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? टू मेक बोथ इंड्स मीट, इसका मतलब क्या होगा? अगर इसका मतलब अगर कह रहा है ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, कह रहा है इनको मिला दो, यानी कि टू मेक बोथ पॉइंट, ऐसे करके ऐसे आप मिला दिए, इसका मतलब आज आप इस दायरे में हैं, यानी कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब आपको जो जीविका है इसी में गुजारनी पड़ेगी, आपके पास जितना लिमिट सोर्सेस हैं, यू कैन सर्वाइव दैट सोर्सेज। ओके, तो कौन सही होगा? टू लिव विद इन अ वंस इनकम, कौन सही होगा? सी, अपने इनकम में ही जीना वही होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑन द बॉल, इसका मतलब बताइए। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, ऑन द बॉल मीन्स होता है आप डूइंग अ गुड जॉब, आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उसका मतलब होता है ऑन द बॉल। आप शायद आपके लिए नया वर्ड्स लग सकता है एडियम्स, तो सीख लीजिए। क्या देगा? ऑन द बॉल मीन्स होता है डूइंग अ गुड जॉब। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आपको बताना है फाइंड द स्पेल्ड करेक्टली वर्ड, बताइए कौन सही होगा? लिखा पहला सर्जरी, सपोज, सरपास, सक्सेस, बताइए कौन सही होगा? एक्चुअली यहाँ पे सपोज की मीनिंग गलत लिखी हुई, क्या होती है? SUPPOSE, सपोज की मीनिंग ये होती है, डबल पी होता है, यहाँ पे डबल पी होगा, तो कौन सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगर आपको लोगों की सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके 17 क्वेश्चन में से कितने नंबर आए, तो मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक, ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।